अब चलिए अमेरिका के सबसे कुख्यात अनसुलझे मामलों में से एक जोडियाक किलर की ओर बढ़ते हैं। यह रहस्यमय व्यक्ति 1960 के दशक के अंत और 1970 के दशक की शुरुआत में उत्तरी कैलिफोर्निया में आतंक फैलाता रहा। लेकिन जोडियाक किलर को इतना प्रसिद्ध बनाने वाली बात क्या थी? क्या यह क्रूर हत्याएं थीं, रहस्यमय पत्र थे, या यह तथ्य कि उन्हें कभी पकड़ा नहीं गया? आइए इस डरावने रहस्य को एक साथ सुलझाते हैं। जोडियाक किलर का आतंक पर वर्चस्व दिसंबर 1968 में शुरू हुआ। एक युवा जोड़े को बेनिका कैलिफोर्निया में लेक हार्मन रोड पर अपनी कार में गोली मार दी गई। डेविड फैराडे और बेटी जॉनसन। पहला पुष्टि किया गया शिकार डेविड फैराडे बना, लेकिन यह तो बस एक शुरुआत थी। 6 महीने बाद एक और जोड़े पर ब्लू रॉक स्प्रिंग पार्क में हमला किया गया। डार्लिन फेरीन की हत्या कर दी गई, लेकिन उसके साथ ही माइकल बच गए। यह हमला मामले में एक मोड़ का संकेत था। किलर ने वैलेजो पुलिस विभाग को एक डरावना फोन कॉल किया। उसने इस हमले और लेक हार्मन रोड हत्या दोनों की जिम्मेदारी ली। अगस्त 1959 में सैन फ्रांसिस्को एग्जामिनर को एक पत्र मिला। पत्र ने किलर होने का दावा किया और कुछ क्रिप्टोग्राम शामिल किए। उन्होंने पत्र को फ्रंट पेज पर प्रकाशित करने की मांग की, नहीं तो और हत्याएं होंगी। यह समाचार पत्रों को भेजे गए कई पत्रों और उद्धरणों में से पहला था। किलर ने इन पत्रों पर विशिष्ट प्रतीकों के साथ हस्ताक्षर किए। एक वृत्त जिसमें एक क्रॉस था। ये प्रतीक किलर का पहचान चिन्ह बन गए, जिससे उन्हें जोडियाक नाम मिला। जोडियाक का अगला हमला सितंबर 1959 में लेक बेरिसा में हुआ। ब्रायन हार्टनेल और सेसिलिया शेफर्ड को कई बार चाकू मारा गया। ब्रायन बच गया, लेकिन सिसिलिया दुखद रूप से 2 दिन बाद गुजर गई। किलर ने ब्रायन की कार के दरवाजे पर एक संदेश छोड़ा जिसमें जिम्मेदारी का दावा किया गया। सिर्फ 2 हफ्ते बाद जोडियाक ने फिर से सैन फ्रांसिस्को में हमला किया। एक टैक्सी ड्राइवर पॉल स्टाइन को कैब में गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस बार गवाहों ने किलर को देखा और पुलिस को इसका वर्णन किया। यह जोडियाक की पहचान करने के सबसे करीब था। जोडियाक ने समाचार पत्र और पुलिस को पत्र भेजना जारी रखा। इन पत्रों में ऐसे विवरण थे जो केवल किलर ही जानता होगा। उन्होंने अधिक क्रिप्टोग्राम और भविष्य की हिंसा की धमकियां भी शामिल की। जोडियाक ने दावा किया कि उसने पुष्टि किए गए शिकारों से कहीं अधिक लोगों को मार डाला है। हालांकि जांच कभी भी इन अतिरिक्त दावों की पुष्टि करने में सक्षम नहीं हो सकी। मामले के सबसे आकर्षक पहलुओं में से एक क्रिप्टोग्राम थे। पहला सिफर एक हाई स्कूल शिक्षक और उनकी पत्नी द्वारा हल किया गया था। इसमें परलोक के लिए दासों को इकट्ठा करने के बारे में एक बेतुका संदेश था। लेकिन दूसरा सिफर, जिसे 340 सिफर के नाम से जाना जाता है, दशकों तक अनसुलझा रहा। यह 2020 में ही था जब एक क्रिप्टोग्राफ उत्साही लोगों की टीम ने अंततः इसे सुलझाया। जोडियाक किलर की जांच विशाल थी। कई कानून प्रवर्तन एजेंसियां शामिल थीं। हजारों संभावित पहलुओं का साक्षात्कार लिया गया। फिर भी सभी प्रयासों के बावजूद जोडियाक किलर की असली पहचान एक रहस्य बनी हुई है। 1 साल के दौरान या वर्षों में कई सिद्धांत और संदिग्ध सामने आए हैं। कुछ लोग मानते हैं कि किलर आर्थर एलन था, जो एक पूर्व
स्कूल शिक्षक था। अन्य लोगों ने रिक मार्शल की ओर इशारा किया, जो एक फिल्म प्रेमी थे और जिन्हें क्रिप्टोग्राम या क्रिप्टोग्राफ में रुचि थी। हाल ही में एक जांचकर्ताओं की टीम ने ज़ोडियाक किलर की पहचान गैरी फ्रांसिस के रूप में करने का दावा किया। हालांकि इनमें से कोई भी सिद्धांत निर्णायक रूप से साबित नहीं हुए हैं। ज़ोडियाक मामले का लोकप्रिय संस्कृति पर स्थायी प्रभाव पड़ा है। इसने किताबों, फिल्मों और अनगिनत डॉक्यूमेंट्रीज को प्रेरित किया है। 2007 की फिल्म ज़ोडियाक ने इस मामले में फिर से रुचि जगाई। आज भी शौकिया जासूस सबूतों पर ध्यान केंद्रित करते रहते हैं। वे अंततः उस किलर का पर्दाफाश करने की उम्मीद कर रहे हैं जो इतनी लंबी अवधि से पहचान से बचता रहा है। ज़ोडियाक किलर अमेरिका के सबसे कुख्यात अनसुलझे मामलों में से एक बना हुआ है। यह एक कहानी है जो दशकों बाद भी हमें मोहित और डराती है। क्या हम कभी ज़ोडियाक किलर की असली पहचान जान पाएंगे, या यह किलर हमेशा एक रहस्य बना रहेगा? आपका क्या ख्याल है? हमें नीचे टिप्पणियों में बताएं। और अगर आपको यह वीडियो दिलचस्प लगा तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। अधिक रहस्य सामग्री के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक सुरक्षित रहें और सत्य की खोज करते रहें।